हेलो फ्रेंड्स। हम हमेशा वेबसाइट बनाते हैं किसी के यूज़ करने के लिए, यानी जो उसे यूज़ करता है वो हमारे लिए यूज़र्स कहलाता है। तो आज हम जानेंगे यूज़र्स के बारे में कि वर्डप्रेस में हम यूज़र्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे एडिट करते हैं अपनी वेबसाइट पे जाके डैशबोर्ड की सेटिंग्स में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि यूज़र्स के हमारे पास कौन कौन से रोल्स अवेलेबल होते हैं हमारे वर्डप्रेस में। तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 6 रोल्स अवेलेबल होते हैं, तो ये हम एक एक रोल को बारी बारी से जानते हैं। यूज़र रोल्स। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटर। द एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ ऑल द राइट्स, यानी जो हमारे वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके पास हर तरह के राइट्स होंगे। वो पूरे डैशबोर्ड को, पूरे वेबसाइट के बैकएंड को एक्सेस कर सकता है। एन एडमिन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन द वर्डप्रेस साइट, यानी जो हमारा एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कुछ भी कर सकता है। सच एज क्रिएटिंग मोर एडमिन्स, यानी वो और एडमिन्स को भी बना सकता है। इनवाइटिंग मोर यूजर्स, और यूजर्स को इनवाइट कर सकता है। एंड ऑल्सो रिमूविंग देम, और वो यूजर्स को रिमूव भी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटर। द एडिटर हैज़ एक्सेस टू ऑल द पोस्ट, पेजेस, कमेंट्स, कैटेगरीज, टैग्स एंड लिंक्स, यानी जो हमारे एडिटर्स होते हैं वो हमेशा पोस्ट वगैरह लिखते हैं, पेजेस वगैरह एडिट कर सकते हैं, उन पे डाटा वो डालते हैं। एक तरह से वो कंटेंट राइटर होते हैं। तो एडिटर के पास सिर्फ एक्सेस होता है पोस्ट का, पेजेस का, कमेंट्स का, कैटेगरीज का, टैग्स एंड लिंक्स का। दे कैन क्रिएट, पब्लिश, एडिट और डिलीट एनी पोस्ट और पेजेस, यानी जो एडिटर्स होते हैं वो पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑथर्स। द ऑथर्स कैन ओनली राइट पोस्ट, अपलोड पिक्चर्स, एडिट एंड पब्लिश देयर ओन पोस्ट। जिन यूजर्स का रोल ऑथर्स का होता है वो पोस्ट राइट कर सकते हैं, पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी ही पोस्ट को, किसी और की पोस्ट को वो एडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कंट्रीब्यूटर्स। द कंट्रीब्यूटर कैन ओनली राइट एंड एडिट देयर पोस्ट अंटिल पब्लिश्ड, यानी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो अपनी ही पोस्ट को एडिट कर सकते हैं और लिख सकते हैं जब तक उनकी पोस्ट पब्लिश नहीं हो जाती। दे कैन क्रिएट देयर ओन पोस्ट एंड पेजेस बट कैन नॉट पब्लिश देम, यानी जो कंट्रीब्यूटर है वो अपने पेजेस बना सकते हैं, पोस्ट को बना सकते हैं, लेकिन वो कभी उन्हें पब्लिश नहीं कर सकते। व्हेन दे वांट टू पब्लिश एनी पोस्ट इट मस्ट बी फर्स्ट नोटिफाइड पर्सनली टू द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर रिव्यू, यानी कंट्रीब्यूटर कभी भी अगर कोई पेज पब्लिश करना चाहता है तो वो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएगा रिव्यू के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर उसे अप्रूव करेगा, देन ही वो पब्लिश होगी। व्हेन द पोस्ट इज अप्रूव्ड द कंट्रीब्यूटर कैन नॉट मेक एनी चेंजेस वंस पब्लिश्ड, यानी कंट्रीब्यूटर की पोस्ट जब अप्रूव हो गई वो पब्लिश हो जाएगी, उसके बाद कंट्रीब्यूटर उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलोअर्स। द फॉलोअर कैन ओनली रीड एंड कमेंट ऑन द पोस्ट। जो यूजर्स फॉलोअर के कैटेगरी में आते हैं वो सिर्फ पढ़ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं पोस्ट के ऊपर। फॉलोअर्स आर द वंस हु हैव साइन इन टू योर अकाउंट टू रिसीव अपडेट्स। फॉलोअर्स हमारे होते हैं जो हमारे वेबसाइट पे साइन इन करते हैं सिर्फ हमारे अपडेट्स रिसीव करने के लिए और हमारी पोस्ट को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आते हैं व्यूअर। व्यूअर्स कैन ओनली व्यू योर पोस्ट, दे कैन नॉट एडिट बट कैन ओनली कमेंट ऑन द पोस्ट। तो व्यूअर्स होते हैं जो सिर्फ पोस्ट को देख सकते हैं, वो पोस्ट को कभी एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ वो पोस्ट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम लाइव देखते हैं कि हम यूज़र्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वूकॉमर इंस्टॉल होता है, जैसा कि हमने इंस्टॉल किया है प्रीवियस वीडियोस में, तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ और यूज़र्स के रोल्स अवेलेबल होते हैं। तो आइए हम उन्हें भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना जैम्प कंट्रोल पैनल स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा अपाचे और माईएसक्यूएल सर्वर स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हम ब्राउज़र पर जाएंगे और अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यूज़र्स को देखने के लिए हम बैकएंड में जाएंगे, तो उसके लिए हम wp-admin टाइप करेंगे। उसके बाद अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करके लॉगिन करेंगे। तो अब हम डैशबोर्ड में आ चुके हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद हमारे पास लेफ़्ट साइड मेन्यू में नीचे जाके एक यूज़र्स नाम की सेटिंग है, हम उसे सेलेक्ट करेंगे। यूज़र्स नाम के सेटिंग में जाने के बाद हमारे पास ऑल यूज़र्स शो करता है। यहाँ पे हमारे पास अभी 2 यूज़र हैं और यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर और कस्टमर, यानी अभी हमारे पास 2 यूज़र हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर है और एक कस्टमर है। एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन के नाम से है और कस्टमर हमारा सुरेंद्र मौर्य के नाम से आ रहा है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे एडमिन आ गया और यहाँ पे मेरे पास
कस्टमर आ गया और उसकी ईमेल आईडी आ चुकी है और रोल आ रहे हैं। हम यहाँ पे यूज़र्स के आगे ऐड न्यू आ रहा है, हम ऐड न्यू पे क्लिक करके हम यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक न्यू यूज़र ऐड करता हूँ। तो जिनके आगे हमारे पास रिक्वायर्ड लिखा है वो हमें फिल करना कंपलसरी है, बाकियों को हम छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ संजीव और ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ sanjeev123@gmail.com। उसके बाद मेरे पास आ रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट। मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ संजीव और लास्ट नेम डाल देता हूँ सिंह। वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, हम चाहें तो हम यहाँ पे शो पासवर्ड करके पासवर्ड देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे पासवर्ड एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल पासवर्ड रख देता हूँ एडमिन के नाम से, हम यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, हम इसे टिक कर देंगे। उसके बाद सेंड यूज़र नोटिफिकेशंस, हम यूज़र्स को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रोल्स सेलेक्ट करने का, तो हम यहाँ पे रोल्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रोल्स अवेलेबल हैं। तो हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट रोल्स होते हैं वो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर होते हैं। हमारे पास कस्टमर और शॉप मैनेजर वूकॉमर्स इंस्टॉल करने की वजह से आ रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे अभी कंट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे और जो हमारा यूज़र हम ऐड कर रहे हैं वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा हमारी वेबसाइट पे। हमारे पास यहाँ पे आ चुका है न्यू यूज़र क्रिएटेड। हम चाहें तो हम एडिट यूज़र पे क्लिक करके यूज़र को एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 यूज़र्स शो कर रहे हैं और यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी है, उनके रोल्स हैं। और यहाँ पे अभी तक हमारे पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर और कस्टमर आ रहे थे, अब हमारे पास कंट्रीब्यूटर्स भी आ रहे हैं। अभी के लिए हमें सिर्फ 2 यूज़र्स की ज़रूरत है, तो हमने जिस नए यूज़र को बनाया हम उसे डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये कंफर्मेशन मांगेगा कि क्या आप स्पेसिफाइड यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कंफर्म डिलीशन पे क्लिक करके इस यूज़र की डिटेल को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरह आप यूज़र्स को ऐड और एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एडमिन प्रोफाइल को कैसे एडिट कर सकते हैं, उसमें हमारे पास क्या क्या चेंजेस अवेलेबल होते हैं। थैंक यू।